हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 6 जनवरी का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये इसका मैं सब कुछ टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर टाइप का मैं वहां पे भेज दे रहा हूँ, आप वहां से जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं। या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में A to Z क्लासेस को अगर आप सर्च करते हैं तो ये आ जाता है लोगो के साथ। यहाँ लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो लोगो देख लीजिएगा और उसी का वो A to Z क्लासेस लोगो लगा हुआ है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखिएगा। पहला, सियोल पुल का उद्घाटन। सियोल पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। सियोल नदी पर सियोल पुल का उद्घाटन हुआ है। यहां से स्थानीय लोगों को क्या होगा, इससे मदद मिलेगा। यह पुल कहां है तो LAC के किनारे इस पुल को बनाया गया है। 100 मीटर लंबा ये पुल है, इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। स्थानीय लोगों को और सेना के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पुल LAC के किनारे है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। LAC ये चीन और भारत के बॉर्डर पे है LAC, तो उसको यहां से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गान नचाई त्योहार। गान नचाई त्योहार ये मणिपुर का त्योहार है और इसको जेलियांगग्रोंग समुदाय के द्वारा मणिपुर में ये त्योहार मनाया जाता है। अभी हाल ही में 4 जनवरी को यह त्योहार मनाया गया है। यह त्योहार ऐसा कहा जाता है कि फसल कटाई के समय जब फसल वगैरह वहां पे कटाई हो जाती है, अनाजों को लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, तब यह त्योहार मनाया जाता है। जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि यह त्योहार साल के अंत का भी एक प्रतीक है कि मतलब नया साल जाता है, मतलब पुराना साल जाता है और नया साल आता है, तो इसका भी एक ये प्रतीक है। तो दोनों तरह से इसकी मान्यता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गान नचाई त्योहार, यहाँ पे क्या होता है, जुलूस निकाला जाता है। इस समुदाय जेलियांगग्रोंग समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला जाता है, साथ ही में नाच गाना भी होता है। इस समुदाय के द्वारा महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, नाच गाना करते हैं, तो इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड है तो यह ओडिशा सरकार को यह जग मिशन कहां का मिशन है, उड़ीसा का मिशन है। और ये UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो मिला है ये यहां उड़ीसा के जग मिशन को मिला है। ये दूसरी बार इस जग मिशन को यह अवार्ड मिल चुका है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये इस बार का भी किसको मिला है, जग मिशन को मिला है, जो कि कहां का मिशन है, उड़ीसा का मिशन है। अगर हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम की बात करते हैं तो 2022 के लास्ट में अभी हाल ही में दिसंबर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और यह एयरपोर्ट मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके अब इसका नाम क्या कर दिया गया है तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी के नाम पे, और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके, अपने कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पारिकर जी के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। जो कि पूर्व में क्या थे, रक्षा मंत्री थे, साथ ही साथ 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 1994 में शुरू किया था, इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की बात करते हैं तो यह योजना मध्य प्रदेश में चलाया गया, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें यह है, इसमें लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। यह सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी, वहां के ऐसे नागरिकों को भूमि प्रदान करेगी, मतलब भूमि अधिकार योजना, भूमि प्रदान, रहने के लिए घर देगी जिनके पास क्या है, भूमि नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जनता को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, लाखों लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनका
क्या सही है क्या गलत है इनका चुनाव करके वहां की सरकार क्या करेगी, भूमि देगी रहने के लिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और सतलुज नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। साथ ही साथ यह 382 मेगावाट बिजली को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। यह भी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहां का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। यह भी यहां से ध्यान दीजिएगा। ईट राइट स्टेशन से सम्मानित स्टेशन की बात करें, एक पुरस्कार होता है ईट राइट स्टेशन, मतलब कि हमारे पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, संतुष्ट आहार किस स्टेशन पे मिल रहा है, इन सब का जांच करके और इस पुरस्कार को दिया जाता है ईट राइट स्टेशन पुरस्कार ये दिया जाता है। तो इस बार का यह पुरस्कार किसको मिला है, किस स्टेशन को मिला है, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह भी ध्यान दीजिएगा। वाराणसी काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश का, ये जहां से मोदी जी क्या है सांसद, यहीं से लड़ते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है दीदीर सुरक्षा कवच। दीदीर सुरक्षा कवच की बात करें तो यह ऐसा मिशन है, पश्चिम बंगाल का यह ऐसा मिशन है जो इस साल क्या होगा, स्थानीय वहां का पंचायत चुनाव होगा, तो उसमें यह दीदीर सुरक्षा कवच अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जी, उनको क्या कहा जाता है, दीदी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पे ये सुरक्षा कवच शुरू किया गया है, जो ये चुनाव है, इस साल पंचायत चुनाव है। ठीक है। एक ऐप भी इनके नाम से चलता है, दीदी रे ऐप इनके नाम से चलता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा के नाम से ही तय है कि यह नेपाल में है। तो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल में हुआ है और यह एयरपोर्ट किसकी मदद से बनाया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। चमगादड़ चीन, यानी चीन की मदद से यह नेपाल में पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। यह भी यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा क्रूज कौन सा बनेगा, तो गंगा विलास। मोदी जी इसका घोषणा कर दिए हैं कि गंगा विलास ये क्रूज बनेगा और ये कहां से कहां तक चलेगा, तो यह वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक ये चलेगा। ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा, गंगा विलास इस क्रूज का नाम है, ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा। ये तो हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 जनवरी आज का क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट था। और यही नहीं है, 5-10 मिनट की ये क्लास होती है, तो आप इसको देखा कीजिए, बस देख लेंगे और इसका लास्ट में एक मैराथन आ जाएगा, उसको देख लेंगे तो क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे ही कोई एग्जाम आता है तो वो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।